तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की ज़ेर-ए-सदारत दूसरे मरहले के कंटी वेलुगु यानी आंखों की रोशनी प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर पर एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, रुकन असम्बली विकाराबाद आनंद, रुकन असम्बली रामपल्ली जाफर हुसैन मिराज, एडिशनल कलेक्टर हैदराबाद वेंकटेश पल्लू, डीएम एंड एचओ हैदराबाद डॉक्टर वेंकट, डीआरओ हैदराबाद सूर्यलता, स्पेशल ग्रैंड डिप्टी कलेक्टर संतोषी ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि 18 जनवरी से तेलंगाना भर में दूसरे मरहले के कंटी वेलुगु प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो 30 जनवरी तक जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि इस प्रोग्राम के दौरान 45 लाख आंखों के मरीजों का अहाता करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। वजीर दाखिला ने बताया कि हर वार्ड में 2 कैंप्स मुनक्किद किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओहदेदारों को हिदायत भी जारी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल में हिंदुस्तान को जदीद साइंस की दुनिया के सबसे जदीद तजर्बेगाह बनाने के अज़्म के साथ मंगल को इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में राष्ट्र संत तकडूजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के अमरावती रोड कैंपस में मुनक्किद साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हिंदुस्तान 25 बरसों में जिस बुलंदियों पर होगा उसमें हिंदुस्तानी साइंसदानों का अहम किरदार होगा। मेरा यकीन है कि हिंदुस्तान का साइंसी माशरा मुल्क को इन बुलंदियों तक ले जाएगा जिसका वो हकदार है। हिंदुस्तान में डेटा और टेक्नोलॉजी और वाफिर मकदार में मौजूद है। हमारे साइंसदानों में इन दोनों शोबों में हिंदुस्तान को मजीद बुलंदियों तक ले जाने की सलाहियत है। रिवायती इल्म हो या जदीद टेक्नोलॉजी, दोनों ही साइंसी तहकीक में मददगार साबित होते हैं। हमें अपने साइंसी अमल को मजीद मजबूत करने के लिए तहकीकाती रवैया पैदा करना होगा। मोदी ने कहा, हिंदुस्तान जिस नुक्ते नजर के साथ आज आगे बढ़ रहा है उसके नतीजे हम देख रहे हैं। साइंस के मैदान में हिंदुस्तान तेजी से दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में शामिल हो रहा है। साल 2020 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें पोजीशन पर पहुंच गए। हिंदुस्तान पीएचडी के लिहाज से दुनिया के 3 सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है। आज हिंदुस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है। हम साइंस के जरिए न सिर्फ खवातीन को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं, बल्कि खवातीन की शिरकत के जरिए साइंस को भी बाइख्तियार बनाने का हदफ रखते हैं। हर शोबे में खवातीन की शिरकत बढ़ रही है। यह इस बात का सबूत है कि माशरा आगे बढ़ रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को कनेक्टिविटी राब्ते को फरोग देने के मंसूबे के तहत 28 बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट को कौम के नाम मानून किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में स्ट्रैटेजिक लिहाज से अहम स्विम ब्रिज शामिल है। सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश में स्विम नदी पर 100 मीटर तवील स्टील आर्च पुल और 27 दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू, अरुणाचल ईस्ट के रुकन पार्लियामेंट तापिर गांव, जनरल ऑफिसर प्रोजेक्ट्स की मौजूदगी में पुल साइट से रिमोट बटन दबाकर किया। इस मौके पर इंडियन फौज की मशरिकी कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कुलिता, जीओसी 3 कवर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी और दीगर मौजूदीन मौजूद थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने कहा कि त्रिपुरा में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की खराब हुक्मरानी को खत्म करने के लिए हम ख्याल जमातों के साथ इंतखाबी तालमेल वक्त की अहम जरूरत है। रियासती सेक्रेटरी जितेंद्र ने मंगल को यह बात कही। चौधरी ने कहा, बीजेपी की खराब हुक्मरानी को खत्म करने के लिए हम ख्याल जमातों के साथ इंतखाबी तालमेल वक्त की जरूरत है, लेकिन तरीकेकार को अभी तक रस्मी शक्ल नहीं दी गई है और बदलते हुए हालात के पेश नजर जल्द ही इस सिमत में आगे बढ़ेंगे और इस सिलसिले में तबादला ख्याल शुरू किया जाएगा। तमाम गैर बीजेपी पार्टियां बीजेपी की हुकूमत की मुखालिफ करती रही हैं और हुक्मरानी में तब्दीली देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पार्टी में बात हुई है और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा तो हम पार्टी सतह पर मजीद बात करेंगे। मैं बीजेपी के खिलाफ दूसरी जमातों के साथ बाएं बाजू के इंतखाबी इत्तेहाद के इम्कान को मुस्तरद नहीं कर रहा हूं। ताहम उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपने इतराज का इजहार करते हुए कहा कि यह मगरबी बंगाल में 11 साल के जब्र में एक और गैर जमहूरी पार्टी साबित हुई है। त्रिपुरा के अवाम तृणमूल के साथ जमहूरियत की बहाली की तहरीक को कबूल नहीं करेंगे। यह बात कई मौके पर साबित हो चुकी है कि तृणमूल हमेशा अपने लीडरों के वफाद में बीजेपी की मदद करती है।
साउथ सेंट्रल रेलवे ने दिसंबर 2022 में सबसे बेहतर माल बर्दारी दर्ज की है। जोन ने इस माह के दौरान 12.160 मिलियन टन की माल बर्दारी की है, जिसमें 21% का इजाफा दर्ज किया गया है। इत्तेफाक से साउथ सेंट्रल रेलवे दिसंबर 2022 के दौरान इंडियन रेलवे के तमाम जोन्स में सबसे ज्यादा माल बर्दारी की है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने बयान में यह बात बताई। रेलवे के तय माल बर्दारी के तिजारत को रागिब करने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की बेतकान कोशिशों के साथ माल बर्दार ट्रेनों की नकलो हरकत पर मुसलसल नजर से जारी मालियाती साल के दौरान सबसे ज्यादा माल बर्दारी को हासिल करने में जोन को मदद मिली है। अप्रैल 2022 के दौरान साउथ सेंट्रल रेलवे ने 96.384 एमटीज माल बर्दारी की है, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान की माल बर्दारी के मुकाबले 13% ज्यादा है। माल बर्दारी के शोबे में माल बर्दारी की तरक्की देखी गई है। साल गुज़िश्ता के मुकाबले तमाम अशिया की लोडिंग दिसंबर 2022 में ज्यादा दर्ज की गई है। माल बर्दारी के सारिफीन की तलब पर मुसलसल नजर रखी जा रही है ताकि वक्त पर वैगन्स की सप्लाई की जा सके। दिसंबर 2022 में यौमिया सप्लाई की जाने वाले वैगन्स की औसतन तादाद 6041 रही, जो दिसंबर 2021 के 4982 वैगन्स से 21% ज्यादा है। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन ने जोनल और डिविजनल सतह के ऑपरेटिंग एंड कमर्शियल विंग्स के की टीम को इस सतह की कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने टीम को मशवरा दिया कि वो नए साल भी मुसलसल अपनी कोशिशों को जारी रखें ताकि रेलवे के लिए नई ट्रैफिक लाई जा सके और मौजूदा माल बर्दारी की ट्रैफिक को मुस्तहकम किया जा सके। प्लेनेटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कहा कि चारशंबे की शब जमीन सूरज से करीब तरीन मुकाम पर होगी। जमीन कल शब अपने सालाना मदार में सूरज के करीब तरीन मुकाम पर रहेगी। पीएसआई के डायरेक्टर रघुनंदन कुमार ने अपने प्रेस रिलीज में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जमीन सूरज के गिर्द बैजवी मदार में घूमती है, इस वजह से एक वक्त में जमीन सबसे ज्यादा करीब होती है और साल के दौरान दूर भी होती है। फल्कियाती तौर पर इस रुझान को पेरिपेलियन सैयारे के मदार में करीब तरीन जगह कहा जाता है। जुलाई को रात 1:16 पर ऐसा रुझान देखा जाएगा जिसमें जमीन सूरज से 15,20,93,253 किलोमीटर की दूरी पर होगी। दूसरे मानों में सैयारे के मदार में करीब तरीन जगह का यह फल्कियाती मंजर होगा। 7 जुलाई को जमीन अपने मदार में सूरज से 49,94,325 किलोमीटर की दूरी पर होगी। उमूमन यह समझा जाता है कि जमीन से सूरज तक का फासला जमीन के मौसम या दर्जे हरारत पर मुनहसर होता है, ताहम यह बात हकीकत नहीं है। सूरज के अतराफ घूमते हुए जमीन का महवरी झुकाव तकरीबन 23.5 डिग्री होता है, जो कुर्रार्ज पर मौसम को बाकायदा बनाता है। इसका एक निस्फ कर्रा सूरज की सिमत दूर या फिर करीब होता है। उन्होंने कहा कि जारी साल के आगाज में जनवरी के माह में निस्फ कुर्रा शुमाली के कई ममालिक में मौसम सरमा है, जबकि जमीन साल 2023 की इब्तदा में जमीन सूरज से करीब तरीन रहेगी। निस्फ कुर्रा जनूब के ममालिक में गर्मा है। जुलाई में जब जमीन सूरज से दूर तरीन मुकाम पर होगी, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में जनवरी के बरखिलाफ तकरीबन गर्मी होगी। उन्होंने कहा कि दरहकीकत जमीन सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए 365.25 दिन लेती है। जमीन के मुकाबले मुश्तरी सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए 4332.59 दिन लेता है। जमीन की तरह मुश्तरी भी गर्दिश के एक मरहले पर सूरज से करीब और दूर होता है। 20 जनवरी 2023 को मुश्तरी सूरज के करीब तरीन होगा, जबकि 28 दिसंबर 2028 को यह सूरज से दूर तरीन फासले पर होगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के आराम के बाद मंगल को दिल्ली से शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा 109वें दिन यहां कंटेनर्स पर झंडे लगाने के बाद हनुमान मंदिर कश्मीरी गेट से रवाना हुई और शास्त्री पार्क, गांधीनगर, सैलमपुर के रास्ते जाफराबाद चौक की तरफ लूनी बॉर्डर उत्तर प्रदेश की सरहद में दाखिल हुई। जैसे ही यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई, झंडा सौंपने का प्रोग्राम हुआ और कारकुनों ने नए नए गीत के साथ यात्रा का आगाज किया। भारत जोड़ो यात्रा ने 9 रियासतों से होते हुए तकरीबन 3000 किलोमीटर का फासला तय करते हुए उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने यात्रा की कामयाबी पर एक शानदार यात्रा गीत भी जारी किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चौकस जवानों ने मुल्क दुश्मन अनासिर हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिशों को नाकाम बनाते हुए मंगल को अमृतसर के सरहदी गांव दरिया मंसूर में एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक कर दिया। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के अफसर ने बताया कि मंगल की सुबह अलर्ट बीएसएफ एहलकारों ने सरहदी बाड़ के सामने एक पाकिस्तानी मुसल्लह शरपसंद की मशकूक नक्ल हरकत देखी, जो जिले अमृतसर के तहत सरहदी गांव दरिया मंसूर के करीब आती है। उन्होंने बताया कि फौजियों ने शरपसंद को ललकारा, लेकिन वो नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा।
आने वाले खतरे को महसूस करते हुए बीएसएफ के जवानों ने अपने दिफा में बदमाश पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर हलाक हो गया। तलाशी लेने पर पाकिस्तानी शरपसंद की नाश के करीब से एक पिस्तौल बरामद हुआ। इलाके की गहरी तलाशी जारी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी जनूबी कोरिया के सदर यून सुक येल के साथ मुश्तरका जौहरी मशकों पर बात नहीं कर रहा है। काबिल जिक्र है कि सुक येल ने दी चौहान अल्बो अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया की जानिब से जौहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी जवाहरी अफवाज की शिरकत के साथ मुश्तरका तौर पर मंसूबाबंदी करने और मशक के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। वहीं जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका जौहरी मशकों के मामले पर एक सवाल के जवाब में बाइडेन ने कहा कि नहीं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के दरमियान यूक्रेन के किरोवोराद, निकोलाइव, खार्किव और दनिप्रोपेट्रोव्स्क के इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। यूक्रेन की वजारत बराए डिजिटल तब्दीली के ऑनलाइन फिजाई हमले के अलर्ट मैप के मुताबिक यूक्रेन के जेर कंट्रोल खेरसन और ज़ेपोरिजिया में फिजाई हमले के सायरन भी बजने लगे। काबिल जिक्र है कि रूस के करीमापुल पर यूक्रेन के हमले के 2 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू कर दिया। यूक्रेन भर में बिजली, दिफाई सनत, फौजी कमांड और मवासलाती तंसीबात पर हमले किए गए। दूसरी जानिब यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म डेनिस शमयाल ने 15 नवंबर 2022 को होने वाले हमलों के बाद कहा कि मुल्क का तकरीबन निस्फ पावर ग्रिड सर्विस से बाहर है। वहीं सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता दिसंबर में कहा था कि अब यूक्रेन के पावर ग्रिड को मुकम्मल तौर पर बहाल करना नामुमकिन है। इस्राएली फिजाई तैयारों की जानिब से गोलान हाइट इलाके से किए गए फिजाई हमले में 6 शामी फौजी हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। यह इत्तला रूस की वजारत दिफा के शाम में मुखालिफ फरीकैन के मुसालहाती मरकज के नायब सरबराह मेजर जनरल ओलेग योगरूफ ने दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 जनवरी को सुबह 2 बजे से 2:06 पर तक इसराइली फिजाइया के 4 F-16 तैयारे गोलान हाइट्स इलाके से शाम की फिजाई हुदूद में दाखिले के बगैर दमिश्क के करीब दोवाली और ब्लेयर फील्ड में नवाही मराकिज पर गाइडेड मिसाइलों से हमला किए। उन्होंने कहा कि इस हमले में 6 शामी फौजी हलाक और 3 दीगर जख्मी हुए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ख़वातीन के मसावी हुकूक के लिए सावित्री बाई फुले की कोशिशें नाकाबिल फरामोश। मुल्क की पहली खातून टीचर को वज़ीर आला KCR का खराज। तेलंगाना में आइंदा साल मजीद 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। चोटुपल में डायलिसिस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर सेहत हरीश राव का खिताब। हुकूमत की जानिब से तमाम मजला में माहीगीरों को दी जाएगी तरबियत। तोहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान दलसानी श्रीवास यादव का खिताब। वजीर पंचायत राज रवली दाकर राव ने सावित्री बाई फुले को यौम पैदाइश पर पेश किया खराज। कहा तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए कर रही है बेशुमार इक़दाम। साउथ सेंट्रल रेलवे ने जारी साल सबसे बेहतर माल बर्दारी की दर्ज। माह दिसंबर के दौरान माल बर्दारी में 21% का हुआ इजाफा। अमृतकाल में हमें हिंदुस्तान को जदीद साइंस की दुनिया की जदीद तरीन तजुर्बागाह बनाना है। साइंस कांग्रेस की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। त्रिपुरा में गैर बीजेपी पार्टियों की सबबंदी वक्त की जरूरत है। CPM रियासती सेक्रेटरी जितेंद्र चौधरी का बयान। और अमेरिका मुश्तरका एटमी मश्क पर जनूबी कोरिया के साथ नहीं कर रहा है बातचीत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।